अस्सलाम वालेकुम। आईपीएस सॉफ्टवेयर की ये ऑयल चेंज, स्पेयर पार्ट्स और ऑटो वर्कशॉप के लिए ये एक डेमो वीडियो है। ये हमारे सामने सॉफ्टवेयर की लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ यूज़र ऐड कर सकते हैं, उनके राइट्स सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम यूज़र आईडी एडमिन से लॉगिन कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। इस सॉफ्टवेयर में आपका पॉइंट ऑफ सेल मैनेज हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में आपका पेबल्स मैनेज हो जाएंगे, रिसीवेबल मैनेज हो जाएंगे, बेसिक अकाउंट्स मैनेज हो जाएगा। बेसिक अकाउंट्स से मुराद के आपके एक्सपेंस वगैरह मैनेज हो जाएंगे और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकल आएगी। सबसे पहले ये आइटम फाइल है। आइटम फाइल सॉफ्टवेयर में ये विंडो है कि इसमें हम अपने आइटम क्रिएट करते हैं, उनको एडिट करते हैं, उनको डिलीट करते हैं। कैटेगरी का भी हमारे सामने एक फॉर्म है। कैटेगरी के फॉर्म में हम अपनी मुख्तलिफ कैटेगरीज सेट करते हैं कि हमारे पास किस किस कैटेगरी का स्टॉक पड़ा है। सप्लायर में हम अपने वेंडर क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये कंपनी ABC, उनके बैलेंसेस अगर ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो ऐड करते हैं। अभी के लिए हम इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल -5000 का। मतलब ये बनेगा कि हमने 5000 रुपये कंपनी ABC का पहले से देना है सॉफ्टवेयर में काम स्टार्ट करने से पहले। ये परचेज है। परचेज में हम स्टॉक की एंट्री करते हैं कि हमने जो भी खरीदा कंपनी से उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने ये हेवोलिन 12 खरीद लिए और हमने साथ ही ये 6 खरीद लिए। आप सर्च भी कर सकते हैं, कोड भी डाल सकते हैं, बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं। गार्ड के फिल्टर एग्जांपल है कि 4 हमने खरीद लिए और इसको हम पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने से पहले यहाँ पे आपको कॉस्ट टोटल भी नज़र आ जाएगा कि इस पूरी इनवॉइस की कॉस्ट क्या है। पोस्ट करेंगे तो हमारे पास ये हमारे स्टॉक में चला जाएगा। स्टॉक के लिए हम रिपोर्ट्स, स्टॉक पोजीशन, प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में जाएंगे। शो के बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने एक रिपोर्ट ओपन कर देगा। ये हमारे पास स्टॉक आ गया जो भी हमने बाय किया है। इसमें आप कस्टमर्स प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, कस्टमर्स को ऐड करते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं और मोबाइल नंबर के अलावा सॉफ्टवेयर जो है ऑटो पे भी आपको कोड देता है, आप वो भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हम एक मोबाइल नंबर लेके कस्टमर ऐड कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस कस्टमर का भी डाला जा सकता है अगर आपने पहले से कोई पैसे उससे लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 2500 डाल देते हैं। का मतलब ये बनेगा कि इस कस्टमर ने 2500 हमारे ऑलरेडी देने हैं। पॉइंट ऑफ सेल में हम यहाँ पे अपने मुख्तलिफ कैशियर्स ऐड कर सकते हैं और उनके राइट्स सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि वो वापसी डाल सकता है कि नहीं, वो डिस्काउंट कर सकता है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पॉइंट ऑफ सेल में भी आप सेल करने के लिए बारकोड स्कैन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, उसका कोड लिख सकते हैं। अभी के लिए हम सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेवोलिन। ये हेवोलिन 750 ml हम सेल कर रहे हैं। ये हम सेल करने एग्जांपल है 2 डब्बे। हमारे पास यहाँ पे सब टोटल आ गया। जितने भी आइटम्स आप डालते जाएंगे वो यहाँ पे लिस्ट में आते जाएंगे। सब टोटल में आपको सब टोटल शो हो जाएगा। आपने अगर डिस्काउंट देना है तो यहाँ से डिस्काउंट दे सकते हैं परसेंटेज में या डिस्काउंट रुपीज़ में। अगर आपने प्राइस चेंज करनी है तो हम प्राइस चेंज कर सकते हैं। हमने क्वांटिटी चेंज करनी है तो हमने क्वांटिटी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। बिल को फाइनल करने के लिए जस्ट कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम पेमेंट लिख देंगे, फॉर एग्जांपल 5000। जैसे ही बिल पे पेमेंट लिख के एंटर करेंगे, रियल टाइम में प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। अभी के लिए जस्ट प्रिंट प्रीव्यू ऑन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। एक और इनवॉइस बना लेते हैं। अभी के लिए हम इसको क्रेडिट पे पंच करेंगे। क्रेडिट से मुराद कि आपके पास कोई आपका लगा हुआ कस्टमर है, वो आपसे सामान लेके जाता है, उधार भी ले जाता है, पैसे भी दे जाता है। अभी हेवोलिन वो लेके जा रहे एग्जांपल है। यहाँ पे कस्टमर में जाके हम यहाँ से उसे सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल है ये कस्टमर आ गया, उसका ओल्ड बैलेंस 2000 है, अभी भी वो 2000 का सामान लेके जा रहा है, तो ये 4000 उसका करंट आउटस्टैंडिंग है। एंटर का बटन प्रेस करेंगे, पेमेंट में लिखेंगे वो कितने पैसे दे रहा है। वो नहीं दे रहा तो 0 लिख के एंटर कर देंगे, अगर दे रहा है तो उतने लिख के एंटर करेंगे। एग्जांपल है कि अभी के लिए वो 1500 रुपये पे कर रहे हैं, 1500 रुपये लिखेंगे, एंटर करेंगे, बिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कि जो उसका करंट 2000 था, ओल्ड बैलेंस 2000 था, 1500 कैश रिसीव हुआ, न्यू बैलेंस पीछे रह गया 2500। अब ये तो थी एक नॉर्मल सेल। अब आ जाते हैं कि अगर कस्टमर आपके पास को गाड़ी लेके आया है और वो आपसे काम करवा रहा है और उसको स्पेयर पार्ट भी जा रहे हैं, उस केस के लिए हम यहाँ कमांड्स में आएंगे, ये जॉब कार्ड पे आएंगे, जॉब कार्ड बनाएंगे। जॉब कार्ड क्या है? जॉब कार्ड ये है कि कस्टमर की गाड़ी लगी, नया जॉब कार्ड बना। यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे कौन सा है। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नया कस्टमर है तो ऐड न्यू कस्टमर में नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं कस्टमर का, यहाँ पे हम कस्टमर का नाम लिखते हैं। या व्हीकल में जाके हम उसकी गाड़ी ऐड करेंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे उस गाड़ी की मेक क्या है? मेक है जी होंडा मेक है। मॉडल लिख देंगे, एग्जाम्पल है जी सिविक।
ईयर लिख देंगे 2021। इंजन नंबर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, चेसी नंबर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसमें जो डिटेल आप देना चाहें दे सकते हैं, जो नहीं देनी है आपने आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने ये गाड़ी ऐड कर ली। अब ये जॉब कार्ड न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू जॉब कार्ड। यहाँ से हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, नंबर भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर है कस्टमर का। करंट रीडिंग डालेंगे, अभी उसके मीटर की करंट रीडिंग क्या है। मान लें कि अभी उसकी रीडिंग है 12,000। एवरेज ट्रैवलिंग पर डे उसकी कितनी है, मान लें कि जी एवरेज ट्रैवलिंग पर डे 100 किलोमीटर है उसकी। अब ऑयल चेंज कितने किलोमीटर पे होना चाहिए, हम डाल देते हैं जी ऑयल चेंज होना चाहिए 1000 किलोमीटर पे। अब उसने सजेस्ट कर दिया कि जी नेक्स्ट ऑयल चेंज होगा 13,000 की रीडिंग पे, और नेक्स्ट ऑयल चेंज की जो डेट है वो 16/5/2025 होगी उसकी एवरेज ट्रैवलिंग की खपत के मुताबिक। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि फोरमैन की गाड़ी पे काम करने वाला फोरमैन कौन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं कि जी आबिद है। सुपरवाइजर लिख देते हैं, सुपरवाइजर कौन है, सुपरवाइजर लिख देते हैं, एग्जांपल है जी आसिफ है। इस साइड से हम सर्विसेज और मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज में मान लें कि जी ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग का हम इससे जो है वो चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटी में लिख के सेल प्राइस में आप लिख देंगे कि जी कितने पैसे ट्यूनिंग में आप उससे चार्ज करें। हम फिलहाल के लिए लिख देते हैं जी 1500। एंटर प्रेस करेंगे, ये आ गया। मटेरियल में वो क्या यूज़ हो रहा है उसकी गाड़ी में वो लिख देंगे हम। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, एग्जांपल है कि जी है ओलिन 3 लीटर वाला एक यूज़ हो रहा है, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, तो ये अपनी विड्थ के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेगा। फिल्टर एग्जांपल है कि एक यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। जॉब कार्ड को सेव करेंगे, ये जॉब कार्ड सेव हो गया। प्रिंट लेना चाहें आप प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये जॉब कार्ड का प्रिंट आ गया। प्रिंट की जो सेटिंग है वो ये बड़े पेज की आपको नज़र आ रही है, ये छोटी रसीद साइज़ भी निकल सकती है। अब इसी तरीके से उसका जो है बिल होल्ड पे पड़ा होगा, मतलब कि जॉब कार्ड ऑलरेडी होल्ड पे पड़ा हुआ है और गाड़ी का काम हो रहा है, जो ऐड होता जाएगा इसमें आके ऐड करते जाएंगे। एंड पे जाके इसको कन्वर्ट टू बिल करेंगे तो ये इनवॉइस में आ जाएगा। यहाँ पे हम पेमेंट डाल देंगे, जितनी पेमेंट हमें वो पे कर रहा है, एग्जांपल है कि वो 13,000 ही पे कर रहा है, तो हम 13,000 लिख के एंटर करेंगे, उसकी इनवॉइस हो जाएगी। ये सारी डिटेल आ गई, ठीक हो गया। मज़ीद हम अब रिपोर्टिंग की तरफ चलते हैं। रिपोर्टिंग में हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, डेली सेल रिपोर्ट। यहाँ पे आप अपनी डेली सेल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि कितनी सेल हुई है, वो उसने आपको बता दिया जी आपकी इतनी सेल हुई है। आइटम वाइज में आप आइटम वाइज चेक कर सकते हैं, क्या क्या आइटम जो हैं वो सेल हुए हैं, कितने कितने हुए हैं। आवरली चेक कर सकते हैं, मौजूदा दिन में कोई वापसी डली है तो वो रिफंड में चेक करेंगे। कस्टमर वाइज आपने ट्रांजैक्शन देखनी है तो कस्टमर्स के बटन से यहाँ से कस्टमर वाइज ट्रांजैक्शन आ जाएगी। आइटम वाइज कस्टमर के बटन से आपको आइटम वाइज की डिटेल मिल जाएगी। ग्रोस मार्जिन के बटन से आपको मिल जाएगा कि जी क्या ग्रोस मार्जिन है मेरा। अभी के लिए हमने जो सेल की उसकी ये टोटल अमाउंट आ गई, ये उसकी कॉस्ट है, ये ग्रोस मार्जिन है, ये उसका P&L परसेंटेज है। मज़ीद ये सारी रिपोर्ट्स हैं, जितने बटन हैं उतनी रिपोर्ट्स हैं, हर किस्म की रिपोर्टिंग इसमें मौजूद है। हम फिर इसमें डे एंड करते हैं। मौजूदा दिन की रिपोर्टिंग चेक करने के बाद जब हमारा दुकानदारी का टाइम ख़त्म हो जाता है, डे क्लोज़ किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को पता चले कि आज का दिन ख़त्म हो गया, दुकान बंद कर रहे हैं या वर्कशॉप बंद कर रहे हैं, तो हम यूटिलिटीज़ में जाएंगे, एंड ऑफ डे में जाएंगे और डे एंड स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। सॉफ्टवेयर डे एंड से ये करेगा कि आपका करंट डे क्लोज करके आपने जो ट्रांजैक्शन की है सेल की उसको पीरियोडिकली शिफ्ट कर देगा, पीरियोडिक डेट में शिफ्ट कर देगा, या आप कह लेंगे हिस्ट्री वाली सेल में चली जाएगी। डे एंड हो गया। अब हम अपनी पुरानी रिपोर्ट्स देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, रिपोर्ट्स, पीरियोडिक सेल रिपोर्ट। अभी हमने जो डे एंड की है उससे हमारी सेल यहाँ पीरियोडिक में आ गई है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट सेलेक्ट करके कि किस डेट से किस डेट तक की सेल चाहिए, ये ऑल के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमें रिपोर्ट मिल जाती है। मज़ीद इसमें हम ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शंस, कस्टमर ट्रांजैक्शन, सप्लाई ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स में एक्सपेंस की एंट्री हो सकती है, वेंडर पेमेंट्स की एंट्री हो सकती है, कस्टमर से जो वसूली हुई उसकी एंट्री हो सकती है। मज़ीद भी इसमें बहुत कुछ है। वीडियो में नंबर मौजूद है, किसी भी क्यूरी की सूरत में आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।